हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु की पाठशाला। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक वॉइस। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है आपको हर एग्ज़ाम में मिलने वाला है, चाहे वो छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, इंग्लिश अगर उसमें आती है तो वॉइस आएगा ही आएगा। तो जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे HSSC है, SSC, CGL, CHSL, CPO, KVS, DSSB, HTET, TET का कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। एक वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगी, तो जो भी वीडियोज़ आपके लिए मैं अपलोड करूँगी, आई होप कि आप वो सारी वीडियोज़ इसको देखेंगे और अपना टॉपिक ये इस तरीके से क्लियर कर लेंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक वॉइस। सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि वॉइस होता क्या है। देखिए, हम जो बोल रहे हैं, जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, वो सब वॉइस है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हम एक रिलेशनशिप बताने की कोशिश करते हैं किसके बीच में, जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो, और जो उसका पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो दो के बीच में रिलेशनशिप हुआ, एक तो वर्ब के किसके साथ, आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ। तो इन दोनों के बीच में जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं वो हम उसको वॉइस कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनी, वॉइस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड द पार्टिसिपेंट, एंड द पार्टिसिपेंट कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फर्दर वी डिवाइड वॉइस इनटू टू पार्ट्स, एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। एक्टिव जिसमें वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो वहाँ पर डूअर होता है, मेन एजेंट होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसके अंदर सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो डूअर हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरीके से बनती है, देखिए ध्यान से। एक्टिव वॉइस के लिए व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर, हमने यही किया है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर, मेन बात हमारी बस यही है। और एजेंट, तो वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव, तो वर्ब को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव नहीं होता है, हमारी जो वर्ब होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, तो when the subject is the doer or agent, then the verb is said to be active. But when the subject is the undergoer, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, अंडरगोअर हो गया या टारगेट हो गया किसका, एक्शन का, यानी कि सिर्फ एक्शन उसके ऊपर फॉल करता है, गिरता है, लेकिन खुद वह काम ना करते हुए किसी और से करवा रहा है, बाय समथिंग और समवन। ओके, देन द वर्ब इज सेड टू बी पैसिव, तो वर्ब को हम क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अब एक एग्जाम्पल के हाथ से इसको समझते हैं कि राम किल्स अ स्नेक, राम एक स्नेक को मारता है। तो कौन है यहाँ पे कर्ता, राम है, राम ही ये एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है, किल्स, मारने का एक्शन कर रहा है। यहाँ पे इसको अगर हम किस में कराते हैं, पैसिव में कराते हैं, अ स्नेक इज किल्ड बाय राम, तो जो फोकस है वो कहाँ हुआ, स्नेक पे हुआ। अ स्नेक इज किल्ड, एक सांप मारा जाता है, किसके द्वारा मारा जाता है, बाय राम, राम के द्वारा मारा जाता है। तो जब आपसे ये कहा जाता है कि मैं काम करता हूँ, तो वो एक्टिव हुआ, मेरे द्वारा काम किया जाता है, पैसिव हो जाएगा। वह नाचती है, एक्टिव हो गया, उसके द्वारा नाचा जाता है, पैसिव हो गया। तो इस तरीके से के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो वो पैसिव हो जाएगा, लेकिन जब बिल्कुल डायरेक्ट किसी एक्शन की बात की जाती है तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, अगर वो रूल्स आपने समझ लिए तो आगे जितने भी हम पार्ट्स करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जितने भी पैसिव की फॉर्म्स होते हैं वो अपने टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो टेंसेस की सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। जैसे जैसे हम पैसिव के लिए टेंस यूज़ करते जाएंगे, तो पहले मैं होप करती हूँ कि आप पहले टेंस की वो वीडियो देखेंगे, टेंस के रूल समझ लेंगे, उसके बाद आप पैसिव की अगर देखते हैं तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो देखिए, कुछ रूल्स
जो हमारे पैसिव वॉइस के लिए होते हैं। एक्टिव के लिए तो जितने भी रूल्स होंगे वो आपके क्या हो गए, टेंसेस वाले रूल्स हो गए, ठीक है, जो भी हमने टेंस में किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सो सारे रूल्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे एक्टिव के अंदर। लेकिन पैसिव बनाते टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो हम यहाँ सीखते हैं कि टेंस विल नॉट चेंज। जो टेंस हमने यूज़ किया है वो चेंज नहीं होता। अगर हमने प्रेजेंट किया है तो प्रेजेंट यूज़ करेंगे, पास्ट किया है तो पास्ट ही पैसिव में बनेगा। जैसे राम किल्स अ स्नेक, राम स्नेक को मारता है तो ये प्रेजेंट है। यहाँ पर भी अ स्नेक इज किल्ड बाय राम, इज हमने यूज़ किया था तो वो प्रेजेंट को ही शो कर रहा था। तो इसलिए जो टेंस रहेगा वो ही पैसिव वॉइस में हमें यूज़ करना है, वो चेंज नहीं होगा। सेकंड, सेंटेंस टाइप विल नॉट चेंज। सेंटेंस का टाइप, जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव, सेकंड नेगेटिव, फोर्थ हमारे पास इंपैरेटिव आ जाता है, इंटरोगेटिव आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी आ जाता है। 5 टाइप्स हम कह सकते हैं। तो जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी उसी के अंदर हम उसको रखेंगे। सिंपल है तो सिंपल रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रखेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। थर्ड क्या है कि जो फॉर्मेशन होगी पैसिव वॉइस की वो क्या होगी, ये तो हमारी सारी फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करती है, टेंसेस पे। किसकी, एक्टिव की। मैं बार बार कह रही हूँ टेंसेस की वीडियोस आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने टेंसेस नहीं देखा है तो आप इस फॉर्मेशन को समझ नहीं पाओगे। राम किल्स अ स्नेक ये क्यों आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि पैसिव की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी कि पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाएगी, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएंगी। एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन हमारे पास नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर रहती है। मतलब क्या हुआ यहाँ कहने का कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। जब भी पैसिव वॉइस आप बना रहे हो तो आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हो, उससे आपको पहचान हो जाएगी कि वो पैसिव वॉइस है। सेकंड क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। जब कभी पैसिव बना रहे होते हैं एक्टिव का तो उस सेंटेंस में आपका बाय आपको ज़रूर मिलेगा। अगर हमारे पास समवन है, नो वन है, इस तरीके का अगर इनडेफिनिट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वहाँ पे हम मिस कर सकते हैं बाय को, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन बाय इन पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट देखिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि यहाँ पे ये एरो मैंने इसके लिए लगाया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये एरो इसलिए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक वाइस वर्सा रूल हमारे पास इसमें इंक्लूड हुआ। राम यहाँ पे सब्जेक्ट था, वहाँ जाकर के ऑब्जेक्ट हो गया। स्नेक यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ आकर के सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखिए कि यूज वर्ब टू बी वर्ब यूज होती हैं कब, जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात की जाती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स की बात की जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, बीन जो होता है हमारे पास जो परफेक्ट्स रहेंगे उनके लिए, और बीइंग कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो सारी जो फॉर्मेशन है, सारी जो फॉर्म्स हैं वो किसकी है, टू बी फॉर्म्स की है ना, इज एम आर, वॉज वर, बीन एंड बीइंग। इस पर भी वीडियो जो बनी हुई है वर्ब्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो वर्ब्स टू बी में क्या क्या इंक्लूड होता है और कहाँ कहाँ ये यूज़ की जाती हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं समझने के लिए कि एक्टिव और पैसिव कैसे बनेगा। सेकेंड थिंग कि पैसिव में वो सारे रूल सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। शी एट ऑल द एप्पल्स, शी एट ऑल द एप्पल्स, ये हमारे पास सिंपल पास्ट हुआ। अब सिंपल पास्ट के लिए इसने क्या किया है कि ऑल द एप्पल्स यहाँ से उठाए। ये देखिए ये क्या था, सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, और ये पूरा हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया क्या बनाने के लिए, सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ये रूल अप्लाई हो गया कि ऑल द एप्पल्स ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट पे ले आए, ऑल द एप्पल्स सब्जेक्ट बना दिया। सेकेंड थिंग कि ये प्लूरल था और सेकेंड फॉर्म थी, सिंपल पास्ट से रिलेटेड था, हमने बनाया वर, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म थी इसलिए वर लेंगे क्योंकि वॉज या वर में से एक चूज करना होता है।
डोंट वरी, ये सारे रूल्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल टू शो दीज 6 रूल्स वी आर यूजिंग इन सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्म. फाइन. ऑल द एप्पल्स आ गया, देन वर आया. अब देखिए इसके बाद ये वर जो है क्या था, टू बी फॉर्म्स थी, ये रूल अप्लाई हो गया. ईटन, ईटन हमारे पास ईट, एट, ईटन की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ईटन थर्ड फॉर्म है, ये रूल अप्लाई हो गया. ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. देन बाय यूज हुआ, देखिए यूज बाय. ओके, एंड क्या किया हमने, शी का हर बना दिया, तो ये क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये रूल फिर से अप्लाई हो गया. अब जो फॉर्मेशन थी वो सिंपल फॉर्मेशन थी सेंटेंस की, तो हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज नहीं की. सेंटेंस टाइप विल नॉट चेंज, अप्लाई हुआ. टेंस विल नॉट चेंज, पास्ट था, पास्ट में ही रखा, टेंस भी हमने चेंज नहीं किया. अब एक जो टेबल हमने की थी जब हम प्रोनाउंस कर रहे थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं. आई, माई, मी, वी, आर, अस फर्स्ट पर्सन में जाता है, यू, योर, यू आपका सेकंड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन में आप यूज़ करते हैं ही, शी, दे, और इनके लिए फिर हिम, हर, देम इस तरीके से यूज़ किया जाता है. तो आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में, यू का यू ही रहता है, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में चेंज किया जाता है. आप एक बार वो टेबल भी लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा. अगर देखना है तो आप प्रोनाउन की वीडियोस में डिटेल्स के साथ उसको देख सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं वॉइस के लिए वो चीज़ें जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज की जाती है. तो हम लेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल. सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट पार्ट. तो उसमें एक्टिव में क्या रूल बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट. ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है. देन ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट होता है एक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है. तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर बताया. फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. देन देखो हमने लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज किया गया है. देन इज एम आर आएगा. जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है या एस या ई एस लगा होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा इज एम आर यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है, कि काउंटेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उनके सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, पास्ट पार्टिसिपल, बाय हम यूज करेंगे उसके बाद, और जो सब्जेक्ट था वो एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा. तो ये एक रूल बन गया हमारे पास किसका, सिंपल प्रेजेंट का, ये आप ध्यान रखेंगे. उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस लिया है, शी राइट्स अ लेटर. देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, देन राइट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है क्योंकि शी क्या था, सिंगुलर. अ नोवेल ऑब्जेक्ट हो गया. इसका हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए जो ऑब्जेक्ट था उसको पिक करके हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया, अ नोवेल. अब ये क्या है, सिंगुलर है. सिंगुलर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, इनमें से इज एम आर में से इज यूज करेंगे. देन क्या आता है, देखिए थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन. थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन. वो रिटन हमने यहाँ लिखा. देन बाय यूज करना है, बाय हमने लिखा. और जो सब्जेक्ट था शी, यहाँ पर आकर के वो क्या बन गया, हर बन गया. क्योंकि आपने जब प्रोनाउन की वीडियो देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो शी होता है वो सब्जेक्टिव केस में ही यूज़ किया जाएगा, और उसका अगर ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो ऑब्जेक्टिव केस उसका हर हो जाता है. ओके, तो क्या बना, अ नोवेल इज रिटन बाय हर. ये इसकी फॉर्मेशन हो गई पैसिव की. अब मैंने यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर के बनाया है जिसमें हम वर्ब सिंपल यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म. दे रीड द नोवेल, यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन रीड रहेगी, दे रीड द नोवेल. अब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को उठा करके इसको सब्जेक्ट बनाओ, द नोवेल सब्जेक्ट बन गया. द नोवेल सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया, इज लगाया. द नोवेल इज. थर्ड फॉर्म ऑफ द रीड क्या रहती है, रीड, रेड, रेड. स्पेलिंग वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है, रीड, रेड, रेड, तो रेड हमने यहाँ लिखा. देन आता है बाय, फिर आता है
दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। क्या बना सेंटेंस, द नॉवल इज रेड बाय देम। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल एक्टिव के लिए कि जो सिंपल रूल होता है टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिंपल का उसके अकॉर्डिंग। बट जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट हम यूज़ करेंगे। अब देखिए जो डू नॉट होता है, डू जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है और आई के लिए भी यूज़ किया जाएगा, आई डू नॉट गो लाइक दिस। और जो डज होता है वो हमारे पास सिंगुलर्स के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों ही एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखे हुए हैं यहाँ। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगाया, डज नॉट लगाया, ठीक है। और हमेशा डू नॉट डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कभी उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू डज अगर आ जाता है उसके बाद नोट लगा करके हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो शी डज नॉट राइट अ नॉवल, अ नॉवल हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया। देन अगेन इट इज सिंगुलर, वी यूज इज, नॉट हमारे पास यूज किया जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। देन थर्ड फॉर्म आएगी रिटन बाय हर। देखो सारी चीज़ें सेम है, जैसे ही इसने यहाँ पे डज नॉट लगाया था तो डज की जगह तो दूसरी ऑक्सिलरी हमने यूज़ कर ली, लेकिन जो नोट है उसको हमने हटाना नहीं है। तो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन थी नेगेटिव, हमने नेगेटिव ही रखी। अ नॉवल इज नॉट रिटन बाय हर, वह नॉवल नहीं लिखती है, उसके द्वारा नॉवल नहीं लिखा जाता है, ये इसकी फॉर्मेशन रहेगी। दे डू नॉट रीड द नॉवल, वे नॉवल नहीं पढ़ते हैं। द नॉवल इज नॉट रेड बाय देम, कैसे लिखा, द नॉवल आगे उठाया, डू नॉट इज नॉट में चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि नॉवल अगेन यहाँ पे सिंगुलर था। अगर यहाँ पे दे डू नॉट रीड द नॉवल्स हम कर देते तो द नॉवल्स करके इसको हम आर कर देते, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पे सिंगुलर रहता है इस बन जाएगा, लग जाएगा मतलब, और जो नॉवेल्स प्लूरल हो गया तो आर लग जाएगा, ठीक है। एम वाला जो केस है वो सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है, अगर मी से आई बना रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द नॉवल इज़ नॉट रेड बाय देम, नॉट की जगह नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बाय हमने लगाना है, दे का देम बन गया। नाउ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। स्टार्टिंग में ले आएंगे तो देखो डू डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी तो डज पहले आ गया, तो डज शी राइट अ नॉवल, क्वेश्चन मार्क। अब जो हमने बात की थी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन सेम रहेगी, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा पैसिव में भी। तो एक्टिव में लिखा है डज शी राइट अ नॉवल, पैसिव में क्या बन जाएगा, जहाँ स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ही लगती है तो हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है। अ नॉवल सब्जेक्ट बना, सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, और इंटेरोगेटिव है इसलिए नॉवल से पहले लगाएंगे। तो इज अ नॉवल, रिटन तो थर्ड फॉर्म उसके बाद आ जाएगी, रिटन बाय हर। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या कर देते, इज अ नॉवल नॉट रिटन बाय हर, यहाँ पे क्या रहता, डज शी नॉट राइट अ नॉवल, ठीक है। ये मैं फालतू इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए यही कवर कर रही हूँ इस चीज़ को। डज शी नॉट राइट अ नॉवल, इज अ नॉवल नॉट रिटन बाय हर। नेक्स्ट देखिए, डू दे रीड द नॉवल, डू आया यहाँ पे, क्यों हम दे यूज़ कर रहे थे, ओके। इसी तरीके से फिर द नॉवल हमने सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन फिर से सिंगुलर है तो इज लगा दिया। अब इस बात पर नहीं जाएंगे कि दे यहाँ पर है तो दे के लिए हम आर लगाएंगे, हमें इसको नहीं देखना है पैसिव में, हमने इसको देखना है पैसिव में, जो हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है। तो इज द नॉवल रेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ वी विल डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल रूल जो होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज एम आर आएगा। इज एम आर में फर्स्ट फॉर्म आई एन जी यूज़ की जाती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। कैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर,
तो आई के साथ आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, देन राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है और अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक सिंपल फॉर्मेशन है सेंटेंस की, किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। टेंसेस की वीडियो में आप देख सकते हैं। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या चेंज होगा, देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर आकर के, ठीक है। देन इज एम आर ही रहेगा, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। देन जो आईएनजी है ना, ये जो आईएनजी है इसको हमने बीइंग बना देना है। टू बी फॉर्म में क्या बना देंगे, बीइंग बना देंगे। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो चेंज होता है। बाकी चीज़ें सेम ही है, देखिए फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बाय हमने यूज़ करना है, और जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम हो गई। आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म पे और आईएनजी पे। तो इज एम आर रहता है और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो जो अ लेटर है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बनाना क्या है, सब्जेक्ट। अ लेटर सब्जेक्ट बना दिया, सिंगुलर था, इज यूज किया। अब राइटिंग में क्या है, देखो राइट प्लस आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है ना, तो ये जो आईएनजी है इसको हमने बनाना है बीइंग बना दिया। और जो ये राइट है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म बनानी थी, वो बना दी रिटन। फिर हमने बाई लगाना था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना था। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। तो चेंज क्या हुआ, देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर को हमने कर दिया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। मैं एक लेटर लिख रही हूँ, और यहाँ पे क्या बन गया, मेरे द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। अगर प्लूरल होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, वी आर रीडिंग द लेटर। अब यहाँ पे क्या लिखा कि हम लेटर पढ़ रहे हैं, तो द लेटर हमने यहाँ पे उठा करके सब्जेक्ट बना दिया, सिंगुलर था, इज लगाया, आईएनजी से बीइंग बन गया। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, बाय लगाया, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। तो द लेटर इज बीइंग रेड बाय अस, हमारे द्वारा एक लेटर पढ़ा जाता है। नेगेटिव देखिए, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ये बहुत सिंपल रहता है जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमने किया था तो डू नॉट डज नॉट हमें सोचना पड़ता था किसके साथ लगाना है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नोट लगा देना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज, बस नोट हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पुट कर देनी है। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, तो क्या रहेगा, देखिए अ लेटर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, इज आया, सिंगुलर था, नोट हमने लगा दिया, आईएनजी का बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। सिमिलरली वी आर नॉट रीडिंग द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। द लेटर यहाँ आ गया, इज नॉट बीइंग, आईएनजी को यूज करना है। रीड मैंने नहीं लिखा, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेड, बीइंग रेड बाय अस। ओके, रिटन नहीं आएगा, द लेटर इज नॉट बीइंग रेड बाय अस। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। अब देखिए इंटेरोगेटिव में फिर से वही ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो स्टार्टिंग में आ जाती हैं। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या मैं एक लेटर लिखती हूँ। तो अब इज हमने क्यों लगाया, अ लेटर को देखते हुए लगाया, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर था इसलिए इज लगा दिया, इज अ लेटर। अब जो फॉर्म होती है उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ जाता है, फॉर्म पे ही जाता है ना, कि जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको चेंज करें। अब वर्ब की फॉर्म आईएनजी लिए हुए है, तो आईएनजी से बीइंग बना दिया, थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी बाय मी क्वेश्चन मार्क, सेम फॉर्मेशन रही। आर वी रीडिंग द लेटर, तो अब यहाँ पे आर तो किसके लिए यूज हुआ है, वी के लिए यूज हुआ है, लेकिन हमें लगाना किसके अकॉर्डिंग है, अब द लेटर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो द लेटर जब सब्जेक्ट बन गया तो इज आ गया ना, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इज द लेटर बीइंग रेड बाय अस, तो इज द लेटर बीइंग रेड बाय अस, क्या मेरे द्वारा लेटर पढ़ा जाता है। इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कैसे हम पैसिव बनाते हैं। एक्टिव रूल में सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हैज़ हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके बाद आता ही है हैज़ हैव के बाद,
देन ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेशन। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है देखिए उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो हम सब में पढ़ ही रहे हैं। ये बात ध्यान देनी है कि हैज़ हैव जो हैं वो हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करेंगे, यानी कि हैज़ हैव किस में चेंज हो गया, हैज़ बीन हैव बीन में चेंज हो जाएंगे, और जो थर्ड फॉर्म है वो तो थर्ड फॉर्म रहेगी ही, साथ में हम लगाएंगे उसके बाय, देन जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस, ही हैज़ ईटन द फूड, ही हैज़ ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। इस तरीके से लगाते हैं ना, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, तो वो भी मैं बार बार कह रही हूँ कि आप टेंस की वीडियोस में देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विद डिटेल्स मैंने वहाँ पे आपको करवाया हुआ है, चाहे वो यूजेस हों, फॉर्मेशन हो, WH फैमिली को भी उसमें कवर किया है, लेकिन वॉइस के अंदर WH को हम बाद में एक अलग से वीडियो के अंदर कवर करेंगे ताकि उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ही हैज़ ईटन द फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए। उसके बाद फूड सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन में, तो द फूड हैज़ बीन। थर्ड फॉर्म रहेगी, ईटन थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी तो ईटन ही, देन बाय यूज़ करेंगे, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो द फूड हैज़ बीन ईटन बाय हिम, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, खाना खाया जा चुका है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। दे हैव ईटन द फूड, वे खाना खा चुके हैं, तो उनके द्वारा खाना खाया जा चुका है, तो द फूड हमने लिया। अब देखिए यहाँ पे हैव था, हैव से हमें ये चीज़ समझ में आई कि वो दे के साथ लगा था, लेकिन यहाँ पे तो द फूड है, वो क्या हुआ, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमने हैज़ लगाना है। सेकेंड थिंग, एक्टिव में हैज़ हैव, पैसिव में हैज़ बीन हैव बीन, तो हैज़ का बीन और लगा दीजिए साथ में, तो क्या बन जाएगा, द फूड हैज़ बीन। देन ईटन बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। नेगेटिव देखिए, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, अब जो नॉट हमने लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। अब जब इसमें हम नोट लगाएंगे पैसिव फॉर्म में, हैज़ बीन के बीच में पुट कर देंगे इसको। ये हमेशा ही होता आया है कि जब भी हमारे पास नोट हमने लगाना होता है और हेल्पिंग वर्ब जो है दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है, तो हमेशा नोट उसके बीच में घुसता है। ठीक है, तो द फूड हैज़ नॉट बीन लिखेंगे। अब यहाँ पे हैज़ का हैज़ बीन बना, लेकिन नोट था इसलिए हैज़ नॉट बीन लिखेंगे, ईटन बाय हिम। वी हैव नॉट ईटन द फूड हैज़ नॉट बीन, अगेन वही कि हैव नहीं लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। द फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाय अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस आ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मेशन है। अगर आपने प्रेजेंट और कंटिन्यूअस का समझ लिया ना तो परफेक्ट तो बहुत सिंपल रहता है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, उसमें हम डू नॉट डज नॉट को इज एम आर कर रहे थे, देन थर्ड फॉर्म करके बाय लगा रहे थे। सेकंड फॉर्म में जब हमने किया था सेकंड कंटिन्यूअस में BEING बना दिया था ING का। अब यहाँ पे हैज़ हैव है तो हैज़ हैव के साथ कुछ और था नहीं तो हमने बीन एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हैज़ ही ईटन द फूड, ये इंटरोगेटिव आ गया, क्या वह खाना खा चुका है, क्या उसके द्वारा खाना खाया जा चुका है। तो अब इसलिए हैज़ द फूड हमने लिखा, द फूड सिंगुलर, हैज़ उससे पहले लगेगा क्यों, इंटरोगेटिव है। हैज़ द फूड बीन ईटन बाय हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए बात तो वही हो गई ना कि हमने कान को इस तरीके से पकड़ा है, या उस हाथ से हम कहें कि इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ा तो कान ही जा रहा है ना। तो बात तो वही है यहाँ पे कि हैज़ ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, क्या उसके द्वारा खाना खाया जा चुका है। फॉर्मेशन क्या है अलग हो गई, लेकिन सेंस तो सेम ही रही ना, खाया तो फूड ही जा रहा है। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव हो गया। एक और देख लेते हैं, दे हैव दे ईटन द फूड, तो हैज़ द फूड बीन ईटन बाय देम। कैसे लिखा, द फूड सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हैज़ लिखेंगे उसके लिए। देन हैज़ बीन जो हमने यूज़ करना है उसके बीच में सब्जेक्ट को यूज़ करना है, हैज़ द फूड बीन ईटन बाय देम। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी हमने ये पैसिव प्रेजेंट टेंस के लिए किया है, उसके बाद उसमें हमने क्या किया था कि हर एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब है तो आपके वॉइस चेंज नहीं हो सकते। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की वीडियो भी आप वर्ब्स की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट